स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। आइए जानते हैं हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। हरियाणा प्रदेश में बोले जाने वाले बोली को हरियाणवी कहते हैं। ऊपर लिखा है भाषा, कुछ विद्वान इसको भाषा कहते हैं, लेकिन वास्तव में है ये बोली, क्योंकि इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। ये हिंदी की ही एक बोली है, इसलिए इसको कुछ लोग भाषा कह देते हैं, लेकिन अगर भाषा विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो ये इसकी गिनती हिंदी की बोलियों में की जाती है। अब हरियाणा प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोली है, या कथित रूप से जिसको भाषा कहते हैं कई विद्वान, वही हरियाणवी है। हरियाणा प्रदेश का जो जन्म है वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ, या उससे पहले भी ये जो बोलने का तरीका है, लहजा है, इस क्षेत्र में विद्यमान था। और 1966 के बाद अलग से राज्य बना, और हरियाणा प्रदेश की जो सीमाएं हैं पश्चिम की ओर पंजाब से लगती हैं, दक्षिण में राजस्थान से, उत्तर में हिमाचल प्रदेश से, और पूर्व की ओर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये पंजाबी, हिमाचली, ब्रज, मैनपुरी, गढ़वाली या राजस्थानी के मध्य बीच की भाषा या बोली कहिए, क्योंकि भाषा विज्ञान के अगर नजरिए से देखा जाए तो इसको बोली ही कहा जाए। ये सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ये हरियाणवी शब्द बनाने से। हरियाणा राज्य, हरिजमा आना, एक तो ये राज्य बताते हैं कि यहाँ भगवान का आना हुआ, और इसी कारण जो है इसको कि इस राज्य का नाम हरियाणा, और हरियाणवी यहाँ के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा या बोली को हरियाणवी कहा गया। अब इसके कई रूप हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हरियाणवी शब्द कैसे। हरियाणा जब के साथ वी प्रत्यय लगा तो हरियाणवी शब्द बना, और इसीलिए इसको हरियाणवी कहा जाता है। और हरियाणवी भाषा के जो अन्य नाम, बांगू भी कहते हैं इसको, दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं, जाटू भी कहते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं, गवारू भी कहते हैं, ये नाम दिए जाते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा। अब आइए बात करते हैं हरियाणवी का उद्भव और विकास कैसे। हरियाणवी का जो विकास है वो भारतीय अन्य भाषाओं की तरह ही हुआ है, और जैसे कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है कि संस्कृत ही भारतीय भाषाओं की जननी, तो संस्कृत से ही विकास हरियाणवी का हुआ है। आइए बात करते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसका समय विद्वानों ने 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक बताया है। उसके बाद है लौकिक संस्कृत, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय बताया है। उसके बाद है पाली भाषा, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा का समय बताया जाता है। उसके बाद है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय बताया जाता है। और फिर है अभ्रंश, ये 500 से 1500 ईस्वी इसका समय बताया जाता है। अब विद्यार्थियों, इन सभी हरियाणवी का नाता वैदिक संस्कृत से गहरा से, लौकिक संस्कृत से, पाली भाषा से, प्राकृत से और अभ्रंश से। बहुत सारे शब्द इनके आज भी जो के त्यों हरियाणवी में बोले जाते हैं। अब ये भाषाओं की जो विकास यात्रा भारतीय भाषाओं की इसी प्रकार हुई है, विशेषकर उत्तर भारतीय। अब यहाँ पे अभ्रंश भाषा, यहाँ से 2 भाषाएं बन जाती हैं। एक तो हो जाती है पश्चिमी अभ्रंश, और एक हो जाती है पूर्वी अभ्रंश। पश्चिमी अभ्रंश को बोलते हैं शूरसेनी अभ्रंश भी बोलते हैं। शूरसेन वंश का यहाँ राज रहा, इसलिए शूरसेनी अभ्रंश भी इसको बोला जाता है। और उसके बाद
जो पूर्व की ये पूर्वी अपभ्रंश बोलते हैं, इसको मागधी और अर्धमागधी भी बोलते हैं। 5 अपभ्रंश थे, लेकिन हिंदी की जो है 2 ही गिनती यहाँ पे हमने की है, जिनसे हिंदी की विभिन्न बोलियों की का जो निर्माण हुआ है या बनी। अब पश्चिमी हिंदी से इसका जो है संबंध है, और पश्चिमी हिंदी यानी कि शूरसेनी वंश का यहाँ राज रहा, और इसको के अंतर्गत जो है ये बोलियां, इनको जो है कोरवी, बांगरू, बागड़ी, देशवाड़ी, अहीरवाड़ी, ये 5 बोलियां मुख्यतः हैं, जिनका को हरियाणवी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं कौरवी। कौरवों का प्रदेश अंबाला से लेकर, अगर उत्तर प्रदेश में जाएं तो सहारनपुर, उत्तरी सीमा में अंबाला सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, जीटी रोड बेल्ट कहें या यमुना नदी की जो बेल्ट कहें, इसी हरियाणा में गिने तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली तक का इलाका आ जाता है। उत्तर प्रदेश का गिने तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद तक का इलाका आ जाता है। तो ये कौरवी का क्षेत्र है। उसके बाद है बांगरू। बांगरू शब्द बंगर शब्द से बना है, और ये ऐसा इलाका जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां बोली जाने वाली बोली को बांगरू कहा जाता है, जिसमें जींद, कैथल, हिसार का कुछ हिस्सा जो जींद की तरफ लगता है, भिवानी का और रोहतक का, इन जिलों में बागड़ी बोली जाती है। इसके बाद है देशवाड़ी, जो झज्जर, रोहतक, सोनीपत में ये देशवाड़ी बोली कही जाती है। खड़ी बोली का ये ग्रामीण रूप बताते हैं विद्वान। उसके बाद अहीरवाड़ी। अहीरवाड़ी का भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन जिलों में अहीरवाड़ी बोली कही जाती है। और इन्हीं को आधार मानकर कुछ विद्वान आगे भी करते हैं उत्तरी हरियाणवी, उत्तरी हरियाणवी और दक्षिणी हरियाणवी। ये भी विभाजन मिलता है। उत्तरी हरियाणवी में गणना कर लेते हैं कौरवी की, और दक्षिणी में बांग और बाग, और कई इसको भी उत्तरी हरियाणवी में गिन देते हैं। ये अध्ययन की सुविधाएं हैं। वास्तव में ये इन्हीं बोलियों का, ये जो बोलियां हैं, ये उच्चारण के जो लहजे, बोलने का जो तरीका है, जिसको उपरूप कहा जाता है भाषा विज्ञान में, ये बोलने का लहजा है, और ये बोलियां कही गई, इनका ही मिश्रण है हरियाणवी भाषा कहें या बोली कहें। अब बात करते हैं हरियाणवी के विकास के कारण क्या रहे। विकास हुआ है तो ये जिस क्षेत्र में बोले जाते हैं, जो हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान के मध्य जो इलाका है, जिसे हम हरियाणा कहते हैं, इसमें जो है सबसे बड़ा कारण है कि लिपि इसकी खुद की नहीं है, देवनागरी में ही हरियाणवी लिखी जाती है। सभी विद्यार्थी हैं हरियाणवी की लिपि देवनागरी में ही लिखी जाती है। अब बात करते हैं विकास के कारण। लोक साहित्य, एक समृद्ध लोक साहित्य हरियाणवी का मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोक कथाएं, बहुत सारी लोक कथाएं हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा, पिंगला भर्तृ की कथा, नीलोचमन की कथा, बहुत सारी कथाएं भरी पड़ी। लोकगीत पहले तो विभिन्न जिलों के हिसाब से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी, बोलने के लहजे के हिसाब से भी, और
इतने सारे लोकगीत हैं, विभिन्न जितने भी जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक लाखों गीत जो है भरे पड़े हैं हरियाणवी साहित्य में। उसके बाद लोक कहावतें, बहुत सारी लोक कहावतें हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां, मचले हैं, जो पूरे लोगों की जुबान पर छाए हुए। भजन है बहुत सारे भक्ति गीत हैं, परियों की कथाएं हैं, देव कथाएं हैं, साहस और पराक्रम की कथाएं हैं, कौशल कथाएं हैं, व्रत कथाएं हैं, जादू टोने और हरियाणवी सांग परंपरा जो 12वीं सदी से शुरू होकर आधुनिक काल तक चलती है। तो ये हरियाणवी भाषा को, हरियाणवी बोली को निरंतर विकास की ओर ले रहे हैं। और आधुनिक काल में जब आते हैं हम आज के दौर में, तो बहुत सारी हरियाणवी फिल्में बनी हैं, गीत जो आजकल चलते हैं, और हिंदी फिल्मों में भी हरियाणा प्रदेश की विभिन्न जो घटनाक्रम है या प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो है फिल्में बनी हैं। तो यहाँ की भाषा और संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। विशेषकर हरियाणवी जो भाषा है उसको अगर विकास का सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो एक तो हरियाणवी लोकगीत, एक हरियाणवी सांग, ये जो है एक तरफ है, बाकी चीजें एक तरफ है। और इसी के कारण, इन्हीं के कारण जो है सबसे बड़ा जो है सांग, हरियाणवी सांग, जिसने हरियाणवी को जो है अपने आसपास के क्षेत्रों तक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक भी जो है हरियाणवी भाषा का प्रभाव चला गया। और उसके बाद जब हम देखते हैं आधुनिक जो आजकल जो वीडियो आ रहे हैं बहुत सारे हरियाणवी गीतों के विभिन्न कलाकारों द्वारा, और हरियाणवी फिल्में, हरियाणवी जो प्रसंग आ रहे हैं उनके कारण जो है बड़ी जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उनके कारण जो है हरियाणवी भाषा जो है अपने क्षेत्र से बाहर प्रभाव दर्शा रही है। आज हम देखते हैं तो हरियाणवी भाषा का प्रयोग या उच्चारण, इसके गीत, हरियाणवी सांग, हरियाणवी लोकगीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आगे अंदर तक जो है उत्तर प्रदेश के मध्य तक हरियाणवी का प्रभाव चला जाता है। इधर दक्षिण में अगर जाते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान तक इसका प्रभाव जाता है। बहुत बार तो पंजाब में भी हरियाणवी का प्रभाव देखा जाता है। तो हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास को हम इस प्रकार जो है समझ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ बहुत ही छोटा सा व्याख्यान है, इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल हरियाणवी का उद्भव और विकास से संबंधित जो सवाल होंगे उनका हल इस व्याख्यान से उनको मिल जाएगा। धन्यवाद।